हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 9 है। पिछले 8 क्वेरी स्पेशल्स की तरह इस वीडियो में भी मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन में मौजूद हैं। मैंने मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। पहली क्वेरी है इंटेलेक्चुअल वर्सेस इंटेलिजेंट। इन दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट दिमागी तौर पर बहुत तेज होता है। इंटेलेक्चुअल, इसमें दी गई कुछ मेडिसिन जैसे एनाकार्डियम, बैप्टिशिया, कॉक्यूलस, नाट्रम्यूर, फॉस्फोरिक एसिड, रुस्टॉक्स, सीपिया और वेलाट्रमैल्ब पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति गहराई से बातों के बारे में सोचता है और अपने जज्बातों की जगह तर्क यानी लॉजिक और रीजनिंग के बेसिस पर डिसीजंस लेता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर ये जो लड़कियां गॉसिप करती हैं या फिर बिग बॉस जैसे शोज़ के बारे में डिस्कस करती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो लिटरेचर, फिलॉसफी और हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स पर सेंसिबल और मैच्योर बातें करना अच्छा लगता है। इसी तरह अगर कोई लॉजिकल बातों के जरिए अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करता है तो मुझे ऐसे मीनिंगफुल डिस्कशंस और कॉन्वर्जेशंस बहुत पसंद हैं। इंटेलिजेंट, ये रूब्रिक सिर्फ सिंथेसिस रेपर्टरी में दिया गया है। इसमें दी गई कुछ मेडिसिन जैसे कैलकेरिया कार्ब, कार्सिनोसिन, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, प्लैटिना, सिलीशिया और सल्फर पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने तेज दिमाग और बुद्धिमानी से चीज़ें जल्दी सीखता है। इस व्यक्ति में नॉलेज गेन करने की एबिलिटी तो होती ही है, लेकिन वो इस ज्ञान को नई सिचुएशंस में आने वाले प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना भी जानता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स बोले, डॉक्टर हमारा 20 साल का बेटा तो हमेशा से ही होशियार रहा है। क्लास में फर्स्ट रैंक लाने के अलावा वो शतरंज में भी माहिर है। इस पर पेशेंट का बड़ा भाई बोला, डॉक्टर पेशेंट आज पहली बार मुंबई आया है और मैंने तो आज सुबह ही उसे अपना स्मार्टफोन दिखाया था। उसने ये फ़ोन पहले कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे बताया कि गूगल मैप्स कैसे इस्तेमाल करना है। उसने फ़ोन यूज़ करने के 15 मिनट के अंदर ही आपके क्लिनिक का एग्जैक्ट एड्रेस ढूंढ निकाला और हमें यहाँ तक पहुँचने का सबसे नज़दीक रास्ता भी बताया। तो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति सोच विचार और लॉजिक के जरिए अपना ओपिनियन फॉर्म करता है और फिर डिसीजन लेता है, जबकि इंटेलिजेंट इंसान अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में माहिर होता है। अगला सवाल है फ्रिवलस वर्सेस हीडलेस। इन दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट इंपॉर्टेंट बातों के प्रति ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं रहता है। फ्रिवलस, इस शब्द का मतलब है चीज़ों को सीरियसली न लेने वाला एटीट्यूड। ऐसा पेशेंट अपनी बीमारी को भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है और इसलिए अक्सर डॉक्टर के पास भी अपने आप नहीं आता है, बल्कि किसी फैमिली मेंबर को उसे डॉक्टर के पास लाना पड़ता है। इस रूब्रिक में मौजूद एपिस, कैलेडियम और मॉक्सॉल जैसी दवाइयों पर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैंने सिर दर्द की प्रॉब्लम के लिए किसी डॉक्टर को नहीं बताया है, बस केमिस्ट की दुकान से पेन किलर ले लेता हूं और हेडेक मैनेज कर लेता हूं। आज अपने डैड के लिए दवा लेने आपके पास आया था तो सोचा मेरे सिर दर्द के लिए भी दवा ले लेता हूं। तो यहां अपने हेडेक के प्रॉपर ट्रीटमेंट को लेकर पेशेंट कुछ खास सीरियस नहीं है। वो बस पेन किलर से अपना हेडेक मैनेज कर लेता है, जबकि वक्त बेवक्त ऐसे ही दवा लेना ठीक नहीं है। अब डॉक्टर से अपने पिता के लिए दवा लेते समय ही पेशेंट को अपने सिर दर्द के लिए दवा लेने का विचार आता है, वरना वो इस प्रॉब्लम के बारे में बॉदर नहीं करता। अपनी बीमारी के प्रति पेशेंट का एटीट्यूड बहुत कैजुअल है, इसलिए ये रूब्रिक है फ्रिवलस।
हीडलेस। नई रेपर्टरीज ने हीडलेस के साथ केयरलेस वर्ड भी इंक्लूड किया है। हीड का मतलब है किसी बात पर गौर करना, ध्यान देना या फिर किसी वार्निंग को सीरियसली लेते हुए उसके मुताबिक एक्शन लेना ताकि अनचाहे नतीजे को अवॉइड किया जा सके। तो हीडलेस व्यक्ति इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान नहीं देता है, जबकि ऐसा करना ट्रबल से बचने के लिए जरूरी होता है। इसलिए पेशेंट की लापरवाही का नतीजा अक्सर अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरा 15 साल का बेटा कोई बात ठीक से सुनता नहीं है और कोई काम ढंग से नहीं करता है। इतना बोलने के बाद भी पानी के ग्लास को ठीक से टेबल पर रखने की बजाय कैसे भी रख देता है। उसकी इसी हरकत के कारण अब तक 2 ग्लासेस रोल होकर टेबल से गिरकर टूट चुके हैं। स्कूल से आएगा तो आईडी कार्ड कहीं भी रख देगा, जबकि उसे पता है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर सुबह बोलेगा मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है। एग्जाम्स के एक दिन पहले भी पेन, पेंसिल्स, राइटिंग पैड कुछ भी बैग में भर कर नहीं रखेगा। जब पेशेंट से पूछा गया कि उसे कितने दिनों से नी पेन हो रहा है, तब पेशेंट बोला, क्या पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर पेशेंट की मम्मी तुरंत उससे बोली, ये क्या बोल रहा है? 3 दिन पहले ही तो तू लापरवाही से साइकिल चलाते समय गिर गया था, जिसके कारण तेरे घुटने में चोट लग गई थी। फिर भी तू कह रहा है तूने ध्यान नहीं दिया। तो फ्रिवलस में पेशेंट बातों की सीरियसनेस को नहीं समझता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो लापरवाह हो। जबकि हीडलेस व्यक्ति बेपरवाह होता है और अक्सर दूसरों के समझाने के बावजूद जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं देता है। इसलिए हीडलेस पेशेंट की लापरवाही वाली हरकतों के कारण उसे और दूसरों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगली क्वेरी है अलर्ट वर्सेस क्विक टू एक्ट। इन दोनों रूब्रिक्स की सिमिलैरिटी यह है कि पेशेंट तुरंत एक्शन लेता है। अलर्ट, यह रूब्रिक सिर्फ सिंथेसिस रेपर्टरी में मौजूद है और इसमें दी गई मेडिसिन्स जैसे आर्सेनिकम आल्ब, इग्नेशिया, ओपियम और फास्फोरस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। इस शब्द का मतलब है किसी खतरे या मौके को महसूस करने के कारण सतर्क या चौकन्ना या अटेंटिव होकर ध्यान देना, निगरानी रखना और एक्शन लेने के लिए तैयार रहना। तो अलर्ट वाले बिहेवियर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, पेशेंट को पता है कि कोई खतरनाक या नुकसानदायक या इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। दूसरा, इस इवेंट से होने वाले इंपैक्ट को कंसिडर करते हुए पेशेंट सावधान और सतर्क रहता है। और तीसरा, जैसे ही पेशेंट को लगता है कि अब एक्ट करने का वक्त आ गया है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एक्शन लेता है। एग्जाम्पल, एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे आसपास धूल मिट्टी तो नहीं उड़ रही है। अब कल की ही बात है, दुकान से सामान खरीदते समय मैंने देखा कि 5 दुकानें दूर एक झाड़ू वाला साफ सफाई कर रहा है और धूल उड़ रही है। धूल मुझसे दूर थी, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उसी पर था, और जैसे ही मुझे लगा कि अब धूल मेरे करीब आ रही है और इससे मुझे छींक आने वाली है, मैंने तुरंत मास्क पहन लिया। क्विक टू एक्ट। क्विक, इस शब्द का मतलब है बिना टाइम वेस्ट किए और बेझिझक होकर रिस्पॉन्ड करना या कोई काम करना। तो क्विक टू एक्ट में पेशेंट खुद इंस्टेंटली यानी तुरंत रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है। मतलब जहां पेशेंट के सामने कोई इशू आया, वहीं उसने बिना समय वेस्ट किए फुर्ती से एक्ट किया। यह रिस्पॉन्स पेशेंट की बातों से ज्यादा उसके बर्ताव में दिखाई देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर आज सुबह मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर पिंपल आया है और वो दर्द कर रहा है, इसलिए पस निकलने से पहले ही मैं आपके पास आ गया। टाइम वेस्ट करना और फिर तकलीफ बढ़ने पर दवा लेने का कोई सेंस नहीं बनता। इस पर पेशेंट के डैड बोले, डॉक्टर ये तो बचपन से ही ऐसा है, इसे कोई भी सवाल पूछो तो ये तुरंत जवाब देता है, मानो जैसे सवाल पूरा हुआ नहीं और इसका जवाब हाजिर है। अगर इसे कोई काम भी करना हो तो ये उसे तुरंत करता है।
ऐसा नहीं कि थोड़े समय के बाद करूंगा। तो अलर्ट में पेशेंट इंपॉर्टेंट बात को लेकर सतर्क रहता है, इंतजार करता है और सही टाइम आने पर तुरंत एक्शन लेता है। जबकि क्विक टू एक्ट में पेशेंट बिना कोई निगरानी रखे सिचुएशन के आते ही तुरंत यानी बिना टाइम वेस्ट किए रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है। अगला सवाल है डिल्यूजन्स थॉट ही हैड बीन पॉइजन्ड वर्सेस डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड। इन दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट को गलतफहमी होती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और इसलिए वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसाइमस के वीडियो डिल्यूजन्स चेजिंग एंड ड्राइविंग पीकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिल्यूजन्स thought he had been poisoned. Poison, इस शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, जहर यानी एक ऐसा टॉक्सिन जो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और हार्मफुल केमिकल रिएक्शन के जरिए एक ऑर्गन या सिस्टम की बजाय पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। पॉइजन्स में स्नेक्स और स्कॉर्पियंस जैसे जानवरों के वेनम्स, बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉक्सिन्स, इन्फेक्टेड ब्लड, डिकेड फूड, हेवी मेटल्स, हार्मफुल गैसेस और प्लांट्स में मौजूद टॉक्सिक कंपाउंड्स शामिल हैं। इसी तरह मेडिसिन्स भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं और इसलिए उनके रिएक्शन से होने वाले एडवर्स इफेक्ट को भी पॉइजनिंग कहते हैं। दूसरा, पेशेंट के मन में किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत, बुरी या ऑब्जेक्शनेबल बातें बोलकर पेशेंट को भड़काना। थॉट, इस शब्द का मतलब है किसी चीज के बारे में सोचने के कारण आने वाले आपके अपने विचार या ओपिनियंस जो सही हो ये जरूरी नहीं है। तो इस रूब्रिक में पेशेंट को सोचने पर ऐसी गलतफहमी होती है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है या फिर बीमारी के कारण उसके शरीर में पॉइजन सर्कुलेट हो रहा है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरे खून में कोई प्रॉब्लम है। सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी लगता है ज़रूर बीमारी के कीटाणु द्वारा खून में खराबी आ गई है, क्योंकि ये जर्म्स शरीर में नुकसानदायक केमिकल्स रिलीज करते हैं ना, तभी तो मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसी प्रॉब्लम बासी खाने या गंदा पानी पीने से भी होती है ना, जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अगर ये कारण नहीं है तो फिर जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ मुझे दी गई हैं वो ज़रूर आपस में रिएक्ट कर गई हैं, या फिर एक दवा ने दूसरी दवा के असर को कम कर दिया है। यहाँ पेशेंट सोचता है और अपने रीजंस के अनुसार खुद की गलतफहमी को जस्टिफाई करता है कि जर्म्स द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में टॉक्सिन्स रिलीज करने या फिर मेडिसिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के कारण वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। ये बातें मेडिकली करेक्ट हैं, लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स के नॉर्मल होने के बावजूद भी पेशेंट अपनी गलत सोच को सच समझ रहा है। पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियाकल है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ टॉक्सिन्स पर है और इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स थॉट ही हैड बीन पॉइजन्ड। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे हमेशा मेरे जिगरी दोस्त के बारे में गलत बातें बोलते थे कि वो तो जुआरी और धोखेबाज है। ये बातें सुनकर 2 बार मेरे दोस्त से मेरी बहस भी हो गई, लेकिन जब उसने साबित किया कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तब मैं यही समझता रहा कि लोग हमारी दोस्ती में दरार डालने के लिए मुझे भड़का रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त गरीब है और स्लम में रहता है। लेकिन एक दिन जब मैंने अपने उसी दोस्त को जुआ खेलते और अपने दोस्तों को चोरी से कमाए हुए 1 लाख रुपए की बात करते सुना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने परिवार वालों को कितना गलत समझा और उनके सच को झूठ मानता रहा। यह मेरी गलतफहमी थी कि वो लोग मेरे दोस्त के खिलाफ मेरे कान भर रहे हैं, जबकि वो लोग सच बोल रहे थे। यहां पेशेंट को अपने फैमिली मेंबर्स की सच्ची बातें झूठी लग रही थी, क्योंकि पेशेंट के अनुसार उसका जिगरी दोस्त गरीब है। इसलिए पेशेंट को गलतफहमी हो गई थी कि उसके परिवार वाले उसके मन में उसके दोस्त के खिलाफ जहर या पॉइजन भर रहे हैं ताकि उनकी दोस्ती टूट जाए।
लेकिन सच्चाई सामने आने पर पेशेंट को रियलाइज हुआ कि अब तक वो अपने परिवार को गलत समझ रहा था और उनके द्वारा बताए गए सच को झूठ मान रहा था। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स थॉट ही हैड बीन पॉइजन्ड। डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड। रॉन्ग इस शब्द का मतलब है कोई भी फैसला या काम जो सही नहीं है या जिसे नहीं करना चाहिए। पेशेंट या दूसरों द्वारा लिया गया डिसीजन या की गई हरकत गलत है, इस बात का फैसला पेशेंट खुद करता है। सफ़र मतलब किसी तकलीफ या असुविधा को झेलने पर मजबूर हो जाना क्योंकि आपके पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड में पेशेंट दो बातों पर फोकस करता है। पहला, जो कुछ पेशेंट के साथ हुआ वो सही नहीं था और इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरा, अब पेशेंट उन गलत डिसीजंस और एक्शंस के बैड इफेक्ट्स को झेलने पर मजबूर है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, जिस डॉक्टर से मैं अपने जॉइंट पेन्स के लिए दवा ले रहा था उन्होंने मुझसे मेरी एलर्जी के बारे में पूछा ही नहीं। अगर वो पूछते तो मैं बता देता कि मुझे एक दवा सूट नहीं करती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे वही दवा दे दी जिसके कारण मेरा दर्द कम होने की बजाय और बढ़ गया। उनकी लापरवाही की सज़ा मैं भुगत रहा हूं। यहां पेशेंट के अनुसार उसके डॉक्टर ने एलर्जी के बारे में ना पूछकर गलत किया और इसलिए पेशेंट को वही दवाई दे दी जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। पेशेंट ने खुद अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम डॉक्टर को नहीं बताई, बल्कि वो डॉक्टर का एलर्जी के बारे में उससे ना पूछना इस गलत हरकत को अपनी बुरी हालत के लिए जिम्मेदार मानता है। नोट करें कि पेशेंट गलत दवा देने की बजाय डॉक्टर द्वारा सवाल को ओमिट करने यानी एलर्जी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछने पर फोकस कर रहा है। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे बड़े भाई ने जिस लड़के से मेरी शादी करवाई वो लड़का पहले से शादीशुदा है और मेरे जैसी कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। ये सब जानते हुए भी मेरे भैया ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया और मेरी शादी उसी लड़के से करवा दी। शादी के अगले ही दिन वो लड़का मेरे गहने चुराकर भाग गया। सगी बहन होने के नाते भैया को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके इस एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यहां पेशेंट को लगता है कि उसके भाई ने उससे सच्चाई छुपाकर और एक धोखेबाज लड़के से उसकी शादी करवाकर पेशेंट की लाइफ खराब कर दी। नोट करें कि पेशेंट को अपने पति से ज्यादा अपने भाई द्वारा लिए गए गलत फैसले के कारण बुरा लग रहा है। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड। तो डिल्यूजन्स थॉट ही हैड बीन पॉइजन्ड में पेशेंट टॉक्सिन्स और उनसे होने वाले बैड इफेक्ट्स की बात करता है या फिर किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या चीज़ के खिलाफ कही जाने वाली गलत बातों को डिस्क्राइब करता है, जिसे सुनकर पेशेंट उस व्यक्ति या चीज़ को बुरा समझने लगा और उसे डिसलाइक करने लगा। पॉइजन्ड वाले रूब्रिक में पेशेंट खुद की सफरिंग और मजबूरी की बात नहीं करता है, बल्कि जहर के दुष्परिणामों पर फोकस करता है। जबकि डिल्यूजन्स रॉन्ग हैज सफर्ड में पेशेंट अपने साथ हुए गलत इवेंट्स के कारण होने वाले नुकसान को झेलने की मजबूरी पर फोकस करता है। आखिरी सवाल है इग्नेशिया का रूब्रिक फियर ही विल नेवर स्लीप अगेन। इस रूब्रिक को लिटरली समझें तो इग्नेशिया पेशेंट को यह डर लगता है कि वो कभी दोबारा सुकून से सो नहीं पाएगा। अब इस डर की वजह को समझते हैं। Sensitive to moral impressions and social position concerned about. इग्नेशिया पेशेंट मॉरल्स के बेसिस पर डिसीजंस लेता है और सोसाइटी में अपनी अच्छी इमेज बनाए रखना चाहता है। ड्रीम्स ऑफ अबॉर्शन, एफर्ट्स एंड प्लान्स। ड्रीम्स फ्राइटफुल नाइटमेयर आफ्टर आफ्टरनून स्लीप and frightened easily waking on after dreaming. यहां मेटाफोरिकली अबॉर्शन का मतलब है कि इग्नेशिया पेशेंट कुछ फ्रूटफुल हासिल करने के लिए कोशिश करता है
और सफलता का इंतजार करते हुए सपने बुनता है। लेकिन यदि कंप्लीशन से पहले ही वो काम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली खत्म हो जाए तो ये सिचुएशन पेशेंट के लिए अबॉर्शन के समान होती है। दोपहर की नींद में भी पेशेंट ऐसे डरावने सपनों के कारण घबराकर नींद से जाग जाता है। मतलब ये बुरे सपने पेशेंट को सोने नहीं देते हैं। फियर ऑफ इनवैलिडिटी एंड फियर ही विल नेवर स्लीप अगेन। अब पेशेंट को डर लगता है कि अगर वो असफल हो गया तो वो पूरी तरह से बेकार और यूजलेस हो जाएगा और वो चाहकर भी दोबारा चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अलर्ट। फाइनली अपने डर पर काबू पाने के लिए इग्नेशिया पेशेंट को बॉर्डर पर तैनात एक सोल्जर की तरह हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है ताकि मौका मिलने पर वो तुरंत एक्शन ले सके। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी बेटी एक शराबी और अय्याश लड़के से शादी करना चाहती है और इसलिए उसने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके इरादों का पता चल गया था और इसलिए मैंने उसे रोक लिया। अब इस वजह से मुझे डर लगता है कि जब तक मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं हो जाती है तब तक मैं एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपका सकता। इसलिए अब मुझे अपनी बेटी पर निगरानी रखनी पड़ रही है और हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर मेरी बेटी घर से भागने में कामयाब हो गई तो मैं अपनी लाइफ में दोबारा कभी सुकून से सो नहीं पाऊंगा। इग्नेशिया के रूब्रिक रिमोर्स आफ्टर मेंसेस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। इसी तरह आप मेरे इग्नेशिया, नैट्रम्यूर और स्टैफिसैग्रिया के डिफरेंशियल मटीरिया मेडिका पर बने वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको आपके सवालों के सैटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए हैं। मेरे बाकी वीडियोस को भी देख लीजिए क्योंकि उनमें भी मैंने कुछ सिमिलर रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया है। उन वीडियोस की जानकारी और लिंक्स के लिए आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट को रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।